हेलो, मैं सरिता दीक्षित। कई दिन हुए लॉन्ग वीडियो डाले हुए। मैं आप लोगों से रूबरू होकर बात करना चाहती थी। आज मैं कुछ कहानियाँ पढ़ रही थी, सुन रही थी, तो पढ़ते पढ़ते अचानक मुझे मेरा बचपन याद आ गया। बचपन बचपन वो चीज़ है जो शायद हमारी सुनहरी यादों में छुपा हुआ एक डायमंड है। हर व्यक्ति बचपन में सोचता मैं बड़ा हो जाऊँ, ये करूँगा वो करूँगा। बड़ा होने के सोचता है काश मैं कभी बड़ा ना हुआ होता, क्योंकि जो हमें बचपन में बिंदास होके खेलना कूदना, हमें पता ही नहीं था कि दुनिया क्या होती है। इसीलिए शायद ये एक कवि की कल्पना है। हम भी अगर बच्चे होते, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बचपन इतना अनोखा होता है कि हम कभी उससे बाहर आ ही नहीं पाते। आज मुझे बैठे बैठे अपने बचपन के कुछ दोस्तों की याद आ रही थी। हम 5 सहेलियाँ थे जो स्कूल से लेके कॉलेज तक। रजनी चौधरी, उसको ईश्वर ने सुरों का ज्ञान दिया था और आवाज़ बहुत मधुर थी। तो हम पढ़ाई कम करते थे और जैसे ही मौका मिलता था हम ग्राउंड में जाके बैठते गार्डन में और उससे लता मंगेशकर के गाने सुनते। हमारा फेवरेट सॉन्ग था मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। जब हमें मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था, ना सहारे का मतलब था, लेकिन गाने के बोल इतने प्यारे थे कि बहुत सुकून देते थे। एक फ्रेंड थी हमारी विनीता। विनीता बहुत अच्छी थी, अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित थी। एक भावना थी जो बिल्कुल ऐसे डोरेमोन, रुई के फोए जैसे, हाथ पैर इतने कोमल, इतने मृदु, भाषा भी मृदु और बहुत प्यारी। मेरी दीदी भी हुआ करती थी हमारे साथ में। एक मेरी फ्रेंड थी रेखा गुप्ता और मैं सरिता। तो 5 हम फ्रेंड थे और चूँकि मेरी दीदी हमारे साथ थी तो मेरी बहन होने के कारण वो सबकी बहन हुआ करती थी। हम सब दोस्त थे और उसी क्लास में होने के बावजूद भी मैं उनको दीदी बोलती थी तो मेरे सभी दोस्त उनको दीदी बोलते थे। हम लोगों ने एक बार प्लान बनाया। मेरी मदर नहीं थी तो मदर ना होने के कारण हमें कहीं भी घूमना फिरना थोड़ा कम अलाउ था, क्योंकि ज़माने के डर से पापा भैया को डर लगता था कि बच्चे बाहर निकलें, कहीं कोई समाज के अनैतिक तत्व, कोई आपदा, कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो हम बाल स्वभाव 5 फ्रेंड्स ग्रुप में आते। हमने एक डिसाइड किया हुआ था कभी उसके घर जाना, कभी उसके घर जाना। तो मेरे भैया थे, वो हमेशा कहते कि अगर मेरे से आके अपनी सहेलियों के सामने परमिशन ली मैं तुम्हारी जम के पिटाई करूँगा। लेकिन बाल हट, पता है भैया कौन सा पिटाई करना है, और पिटाई करेगा भी तो सबके सामने तो करेगा नहीं। तो मेरी फ्रेंड आती, भैया हम घूमने जाएं, और भैया सहज स्वभाव से कि दूसरों के सामने तो चेहरा अपना ख़राब करना नहीं है, जाओ बस हमारी मौज। हम निकल जाते। इस तरह से हर सैटरडे हम सभी सहेलियां एक एक करके एक सहेली के यहाँ जाते। जैसे किसी दिन मेरे यहाँ पे धावा बोलना, कभी हम भावना के जाते, कभी रजनी के जाते, कभी विनीता के जाते, कभी रेखा के जाते। इस तरह से हम फुल एंजॉय करते थे। एक साइकिल पे 3 सहेलियाँ, 4 भी बैठ जाएं, 2 आगे 2 पीछे, लटक रहे हैं। लेकिन ना 4, अब तो हम किसी को देखते स्कूटर पे 4 व्यक्ति को बैठे हुए तो भी जी घबराता है। और अब बचपन याद आता है तो ये सोचते हैं कैसे गाड़ी चलाते थे। ना चलाने में डर लगता था, न बिठाने में डर लगता था। साइकिल क्या होती थी, ऐसा लगता था जैसे हम एरोप्लेन में उड़ रहे हों। अब तो बच्चों के पास में कार होने पे भी हीन भावना फील करते कि मेरे पास ये है तो ऑडी क्यों नहीं। हम तो साइकिल में इतने खुश होते थे और ये बोलते थे हमारा तो एरोप्लेन है, बस लेके उड़ जाओ, क्योंकि ये लगता था ये मेरी है, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे पास मेरा पर्सनल साधन है।
वो भी क्या दिन थे। सुबह स्कूल जाते पढ़ने, रास्ते में मटर गश्ती करते, उछलते हुए जाते थे, उछलते हुए आते थे। एटिकेट्स जानते ही नहीं थे एटिकेट्स होता क्या है। आज तो बच्चों को सही ढंग से चलना नहीं आता, उछल क्यों रहे हो, क्या बंदर हो। लेकिन मुझे तो मेरा ही पता है कि मैं सारे रास्ते उछलती हुई जाती थी। किसी ने डांट दिया तो डांट की समझ नहीं थी, डांट क्यों रहे, डांट दिया तो डांट दिया, लेट गो, जस्ट चिल, अपनी दुनिया में मगन। आज बच्चों को अपनी दुनिया ही नहीं पता, हम मोबाइल की दुनिया में। बच्चों को दुनिया का मतलब ही नहीं पता, हर बच्चा मोबाइल में घुसा हुआ है, टीवी में। उसका कारण भी हमारा भौतिकवादी समाज है। पहले गली मोहल्ले खाली हुआ करते थे, रात को भी खेलते थे और दिन में भी खेलते थे। जब फ्री होते तब खेलते थे, लाइट आती तो घर में घुसते हो करते हुए, और लाइट जाती तो चिल्लाते हुए घर से बाहर निकलते हो। आज लाइट जाती नहीं है, घरों में इन्वर्टर है, बाहर कार है, मोटरसाइकिल है। अगर कोई बच्चा खेलता है और किसी की गाड़ी से टकरा जाए, या बैट बॉल लग जाए, या गिल्ली डंडा लग जाए और किसी का शीशा फूट जाए, तो शीशा तो कार का तो बाद में फूटेगा, पहले सिर फोड़ने के दिन आ गए। तो बच्चे पहले इसलिए खेल पाते थे हम लोग, क्योंकि गाड़ियाँ किसी बिरले के पास होती थी, और पूरा ग्राउंड मतलब सड़कें हमारे बाप दादाओं की होती थी। तो हम खेलते थे, फिजिकल फिट रहते थे। आजकल जो मोटापा छा रहा है उसका कारण भी है कि बच्चे खेल नहीं पाते। छोटे छोटे बच्चों के शब्द हो गए टेंशन। टेंशन किसे कहते हैं? अरे हमसे पूछो, हमें तो आज भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि हमें टेंशन का मतलब ही नहीं पता। हम तो आज भी चिल रहते हैं। सतोलिया खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कैरम, चेस। क्योंकि जितना खेलेंगे और जितना पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा। खेलने के टाइम खेलते थे, पढ़ने के टाइम पढ़ते थे। स्कूल में टीचर्स को खूब तंग करते थे, टीचर्स भी उतना ही बच्चों से जुड़ा होते थे, क्योंकि आज का टाइम हर रोज़ ट्रांसफ़र, टीचर्स और स्टूडेंट का जुड़ाव भी नहीं हो पाता। जब तक इमोशन नहीं होगा एक दूसरे के प्रति, तो वो प्रेम पल्लवित ही नहीं होगा। लेकिन पहले टीचर स्कूल में पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक वही टीचर पढ़ाते थे। मैं तो जिन स्कूलों में पढ़ी थी, इंटरव्यू के दौरान एक बार अचानक ऐसा किस्सा हुआ कि मैं इंटरव्यू देने गई और मुझे तुरंत इंटरव्यू के दौरान ही कहा गया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के लाइए। तो मुझे तुरंत वहाँ से भागना पड़ा। चूँकि भरतपुर एक छोटा एरिया है, मैं जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने गई और मेरी टीचर वहाँ पे मिल गई। उन मैडम का नाम था सत्यवती। मैंने जाके कहा मैम मेरा इंटरव्यू है। देखो विश्वसनीयता कितनी होती है। मैम ने प्रिंसिपल को बोला कि मैम इसकी आप चिंता मत करो, इसके डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दूंगी, आप इसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्लेयर भी रही है और पढ़ने में स्टूडेंट भी रही है। हमने जाके, मैडम ने तुरंत सील साइन किए और जाके इंटरव्यू दिया। क्या आज वो संभव है? बिल्कुल नहीं। सोच भी नहीं सकते हम इन चीज़ों के लिए। जो हमारा बच्चा हमारे सामने पढ़ के गया, हम उसके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करने में डरते हैं, क्योंकि माहौल बदल चुका है। ना बच्चों को हम पे विश्वास रहा, ना हमें बच्चों पे विश्वास रहा। ये विश्वास चला कहाँ गया? भौतिकवाद, भौतिक युग में गुम गया। सिर्फ हम स्वयं की सोचते हैं। समाज, परिवार, बचपन, अपनापन कहाँ खो गया? क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते? उसे हमें ढूंढना होगा, वापस लाना होगा। अगर ज़िंदगी जीनी है तो हमें उन गलियों में फिर से जाना पड़ेगा। आज तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। किसी भी व्यक्ति को नहीं पता कि हम कल होंगे या नहीं होंगे।
जो है आज है, तो आज में जी लो। अपने लोगों को देखो, खुश हो, परिवार को देख के खुश हो, समाज को देख के खुश हो, क्योंकि कल किसी का नहीं पता। अपने दोस्तों से मिलो, बातें करो, फ़ोन पे बातें करो, अपने परिवार से मिलो। कहीं ये ना हो टूट गई है माला, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, तो उन बिखरे हुए मोतियों को समेट लो। यही जीवन है, यही जीवन का सार है, यही बचपन है। अपने बचपन में लौटो। काश कि हम कभी बड़े ही ना हुए होते, तो आज ये ईगो, ये एटिकेट्स नहीं होता। मैं तो अपने लोगों के बीच में लौटना चाहती हूँ, सबसे मिलना चाहती हूँ, और कोशिश भी यही करती हूँ कि जितना हो सके सबसे विनम्र रहें, प्रेम करें, और अपनेपन के साथ हर किसी को हृदय से लगाएं। राधे राधे।